बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन केएस से। एक टॉपिक है, उसमें वजाहत करना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से वायला था इसका, तो मुझे भी काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया कि आप इस हवाले से वीडियो बनाएं। और जितनी पेंडिंग है इंशाल्लाह ताला इन दिनों में जो अपडेट्स आ रही हैं, मैं इनके ऊपर लम्हा बलम्हा आपको बाखबर रखूँगा, क्योंकि ये जो अक्टूबर का महीना है या नवंबर का स्टार्ट होगा, ये अपडेट्स के हवाले से बहुत अहम रहता है सऊदी अरबिया में। ठीक है जी। हरूब वालों की अगर मैं बात करूं तो इंशाल्लाह ताला खास आमुल मंजली वाले जो भाई हैं वो रहनुमाई के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। और नंबर 2 पे मैं बात करना चाहता हूँ सैलरी के मतलब। और सैलरी का जो मौजू है वो एक हसास मौजू है। यानी कि जब आपकी कंपनी 3 सैलरी यानी कि 3 सैलरी आपकी पेंडिंग करती है, तो ये आर्टिकल 94 की खिलाफ वर्जी तस्वर की जाती है। ठीक है। इसके बाद आप इस बिना के ऊपर कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। इस बिना पे जब आप केस फाइल करते हैं तो वहां पे जो है अल्लाह आपका भला कर दे, आजकल एक नया सिस्टम मुतारफ करवाया गया कि तामीन ये पैसे दे। वो कैसे दे, मैं उस पर आपको वजाहत करने जा रहा हूँ। यानी कि वो डायरेक्ट नहीं है कि आप डायरेक्ट तामीन से अप्लाई कर देंगे, इस तरह नहीं होगा। सेम तरीका है, मकतब अमल में आप केस फाइल करेंगे, जस्टिस उसका फैसला करेगा। फैसले के बाद जब आप तनफीज करते हैं ना फैसले को, तो तनफीज में आके जो है ये मामला सुना जाएगा और देखा जाएगा। अगर आपकी कंपनी पैसा देने से कासर है वहां पे, तो फिर ये इंश्योरेंस आपको पैसा दे देगी। और जब आपका कफील 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी उनके अकाउंट में पैसे होंगे या उनको जरूरत होगी उस चीज को, यानी कि बात अब ये होता है कि कंपनी को जरूरत ही नहीं होती उस शिरके की, उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं होता, तो जब उन्होंने उसको क्लोज करना होगा सजल को, तो वो पैसे उनको देने पड़ेंगे। तो वो फिर तामीन उनसे ले लेगी, आपको पैसा बदरिया तनफीज तामीन से आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है जी। अब आप मेरी बात तो समझ गए होंगे, एक छोटी सी वजाहत है, लेकिन थोड़ा सा समझ में, क्योंकि इंश्योरेंस इसमें अब इन्वॉल्व हो चुकी है। पहले ये होता था कि हम कंपनी पे केस करते थे, कंपनी के खिलाफ फैसला आ जाता था कि भाई ये सैलरी कंपनी देने की पाबंद है। उसके बाद भी मामला लटक जाता था कि कंपनी के अकाउंट में पैसे नहीं होते थे, तो वो किधर से दें, तो हमें वो पैसे नहीं मिलते थे। अब वो ये है कि अगर कोर्ट का फैसला आ गया और आप उसको तनफीज करने जाएंगे, तो फिर महकमा तनफीज जो है वो आपको इंश्योरेंस से पैसे लेके दे देगी। और ये जो आपकी सैलरी आपकी कंपनी की तरफ पेंडिंग होगी, वो आपकी फिर पेंडिंग नहीं रह जाएगी, वो इंश्योरेंस कंपनी की रह जाएगी। वो जब भी क्लियर होगी, वो इंश्योरेंस कंपनी का मामला, आपको उसमें कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन आपको इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर देगी। और ये तमाम अफराद के लिए वैलिड है, इसमें कोई कैटेगरीज वगैरह नहीं है। जो तो सऊदी अरबिया है वो इससे मुस्तफीद नहीं हो सकते, लेकिन जो इन है सऊदी अरबिया में, वो इस प्रोग्राम में से मुस्तफीद होंगे। यानी कि 3 सैलरी पे जब आप केस फाइल करेंगे नेक्स्ट, तो इंशाल्लाह ताला इससे आप मुस्तफीद होंगे। मेरे ख्याल में मैंने अपनी बात की वजाहत की होगी, मैं दोबारा कर देता हूँ। आपने कफील के ऊपर केस किया सैलरी का मकतब अमल में, फैसला आपके कफील के खिलाफ हो गया, उसके बाद आप तनफीज करते हैं। तनफीज के बाद ये पैसे आपका कफील अगर नहीं भी देता, तो ये पैसे आपको मिल जाएंगे। आपकी कंपनी बाद में दे वो बात का मसला है, लेकिन इंश्योरेंस आपको पे कर देगी। और उसके बाद आपकी कंपनी जब पे करेगी, तो वो इंश्योरेंस की रिकवरी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।